हाँ, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब बिंदुओं 5, 3 और -3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 था। अगर ऐसा ही क्वेश्चन पूछे, अनुपात वाला कोई सा भी क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन से सब समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले डायग्राम बना देते। क्या बना देते? डायग्राम बनाते। तो देखो दिया गया है, क्या दे रखा है, ये कोई डायग्राम बना रहा हूं। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है, बी। अब कौन से अक्ष से विभाजित हो रहा है? एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है। और एक्स अक्ष पे पॉइंट कौन सा है? पी मान लेते। और एक्स अक्ष द्वारा विभाजित होगा तो एक्स का तो कुछ ना कुछ क्या होगा, मान होगा। y का मान उस जगह क्या होगा, 0 होगा। y का मान क्या होगा, 0 होगा। अब बिंदु ए के निर्देशांक कितने दे दिए? 5 और 3। और बी के मान कितने दे दिए? -3 और -2। अगर मान लो ऐसा सवाल ही y अक्ष पे आ जाए, तो y अक्ष पे आएगा उस टाइम y का तो कुछ ना कुछ मान होगा और x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब x अक्ष पूछे या y अक्ष पूछे, तो x अक्ष पूछेगा तो x का क्या आएगा, मान आएगा। y का मान क्या आएगा, 0। y अक्ष पूछे तो y का कुछ ना कुछ मान आएगा और x का मान क्या आएगा, 0 आएगा। या फिर अनुपात दे दे, या फिर क्या दे, अनुपात दे। अनुपात देंगे तब दोनों, देखो ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूछ लो। मान लो ये p बिंदु दे दिए और अनुपात पूछना हो, उसको क्या पूछना हो, अनुपात। तो यहाँ किसके, x और y के क्या देगा, वो मान देगा। x और y के क्या देगा, मान देगा। दोनों में से किसी एक का हो सकता, दोनों का हो। और a और b के भी क्या देगा, मान देगा। तो एक जैसे सवाल से कितने सवाल सोल्व होंगे, 3 सवाल होंगे। एक तो x अक्ष वाला, दूसरा y अक्ष वाला, तीसरा सवाल जिसमें दोनों मान दे रखे हो। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं इसको। माना बिंदु P के निर्देशांक x जो कि भुज द्वारा विभाजित होता है, जो कि रेखाखंड ए बी और लिख दो साथ, रेखाखंड ए बी भुज द्वारा विभाजित। भुज का मतलब क्या है, एक्स अक्ष। और कोटि आए तो कौन सा अक्ष हो जाएगा, वाई अक्ष। अब सिंपल यहाँ पे मैं क्या मान लेता हूं, इनके अनुपात m1 अनुपात m2। देखो मैंने क्या बोला, P में से जिसका मान देगा वही सूत्र लगाएंगे, बाकी का सूत्र नहीं लगाएंगे। तो यहाँ किसका मान दे रहा है, वो y का, तो y वाला सूत्र लगा देंगे। तो देखो सबसे पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ, x बराबर m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2। ये किसका मान होगा, x। दूसरा किसका, y बराबर m1 by 2 प्लस m2 by 1 अपॉन m1 प्लस के m2। यहाँ किसका मान दे रखा, y का। y का मान कितना, 0। 4 डिब्बे बना रहा हूं, वही वापस m1 m2। तो m1 का जगह m1 और m2 की जगह क्या लिख रहा हूं, m2। m1 प्लस के m2। हाँ यहाँ कुछ भी मान सकते हैं अनुपात, के अनुपात 1 मान सकते हैं, लैम्डा अनुपात 1 मान सकते हो, अपनी इच्छा है वो। पर अपन ने स्टार्टिंग में m1 m2 पढ़ा था, m1 m2 ही रखेंगे। फिर y2 y1 का, y2 का मान कितना है, -2 और y1 का मान कितना है, 3। इसके नीचे 1 लगा दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ये किससे होगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। मींस 0 बराबर -2m1 बराबर 2m1 प्लस के 3m2, m1 को इधर ले आओ, 2m1 बराबर
3m2। m1 की वैल्यू कितनी होगी 3 और m2 की वैल्यू कितनी होगी 2। m1 अनुपात m2 बराबर कितना होगा 3:2। अतः बिंदु P अर्थात x अक्ष रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1, 3 और 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में विभाजित करें। यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है अनुपात। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया ये कोई डायग्राम है, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये कोई रेखा है। रेखा का नाम क्या है, रेखा को आगे बढ़ा देते हो। 3x + y बराबर कितना दे रखा है 9। ये पॉइंट क्या है P और इस पॉइंट P पे इसके मान क्या है x और y। a का मान कितना है 1 और 3 और b का मान कितना है 2 और 7। किस अनुपात में विभाजित कर रही है m1 अनुपात m2 के अनुपात में। अब क्या पूछ रहा है अनुपात पूछ रहा है, तो हिंदी कैसे लिखेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन की सुनिए। माना बिंदु P के निर्देशांक x y है जो कि बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। या सेकंड लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, रेखा 3x + y = 9 रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है तथा जिस बिंदु पर अंतः विभाजित करेगी उस बिंदु के निर्देशांक माना x y। अब देखो सबसे पहले सूत्र x = m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 + m, y = m1 y2 m2 y1 m1 + k m। यहाँ पे ना तो x y के मान दे रखे ना ही m1 m2 के मान दे रखे। तो सबसे पहले मैं x का मान निकाल रहा हूँ, x 1 2 3 4। m1 m2 के मान कितने हैं m1 m2 ही है, m1 m2 m1 m2। फिर क्या x2 x1, x2 कितना है इधर से 2 और x1 का मान कितना है 1। यहां मान लिख रहा हूं x = 2m1 m2 अपॉन m1 + k m। किसका मान आया x का। सिमिलरली देखो y बराबर m1 m2 की जगह तो m1 m2 लिखेंगे। फिर y2 y1 आएगा, y2 कितना 7, y1 कितना 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7m1 + 3m2 अपॉन m1 + k m। अब देखो रेखाखंड AB पर x और y के मान जो है वही रेखा अपनी दे रखी 3x + y = 9 पे है। मींस x और y के मान रेखा 3x + y को क्या करेंगे संतुष्ट करेंगे। तो आगे मैं क्या लिख सकता हूँ 3x, तो मैं लिख रहा हूँ 2m1 + m2 अपॉन m1 + k m2। y की वैल्यू कितनी है 7m1 + 3m2 अपॉन m1 + k m2 बराबर 9। आगे देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 6m1 + 3m2 अपॉन m1 + m2 + 7m1 3m2 अपॉन m1 + k बराबर कितना दे रखा 9। अब देखो नीचे दोनों का हर समान है, तो एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 6m1 + 3m2 + 7m1 +
3m2 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर कितना 9, और अपॉन में कितना लिख दूं 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इनको जोड़ लो, 6 और 7 कितना हो गया 13m1 प्लस 3 और 3 कितने हो गए 6m2 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर 9 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये आ गया 13m1 प्लस 6m2 बराबर 9m1 प्लस 9m2। m1 एक साइड ले आओ, 13m1 माइनस 9m1 बराबर 9m2 माइनस 6m2, 4m1 बराबर 3m2। m1 की वैल्यू कितनी थी और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। m1 अनुपात m2 बराबर 3:4। अतः रेखा 3x प्लस y बराबर 9 रेखाखंड AB को 3:4 के अनुपात में अंतः विभाजित करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है अनुपात, कभी तो अनुपात पूछ रहा है कभी निर्देशांक। कुल मिला के दो ही चीज निकालनी है एक्सरसाइज 9.2 में, अनुपात और कोऑर्डिनेट। जबकि बिंदु -3p बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है, मतलब इन A और B पॉइंट को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या करना है अंतः विभाजित। साथ में P का मान भी पूछा है। तो सबसे पहले देखो दिया गया क्या दे रखा है, ये चित्र बनाएंगे। ये पॉइंट हुआ A, ये हुआ B, और ये तीसरा पॉइंट C मान रहे हैं। अब की बार P नहीं मान रहे क्योंकि P अपन को क्वेश्चन में दे दिया, तो C के निर्देशांक, इसके अनुपात क्या मान लेता हूँ m1 अनुपात m2, और इसके निर्देशांक कितना -3 और 3। A के कितने हैं -5 -4, B के कितने -2 और 3 भी दे रहा है। तो सबसे पहले देखिए, माना बिंदु C के निर्देशांक, C के निर्देशांक नहीं पूछ रहा है, P का मान पूछ रहा है ओनली, और P किसका मान है y का। माना बिंदु C रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। तो सबसे पहले देखो सूत्र बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस के m2, y बराबर m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस के m2। अब यहाँ पे मान किसका दे रखा x, मींस x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y को भी छोड़ देंगे क्योंकि एक फॉर्मूला चाहिए अनुपात निकालने के लिए। तो x की वैल्यू कितनी -3 बराबर 1 2 3 4 बॉक्स बनाएंगे, नीचे क्या लिख देंगे m1 की जगह कितना लिखूंगा m1, और m2 की जगह कितना लिखूंगा m2 m1 m2। x2 की वैल्यू कितनी है यहां से देखो -2, और x1 की वैल्यू कितनी -5। इसके नीचे एक लिख दे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो आगे देखिए -3m1 -3m2 बराबर -2m1 और -5m2। देखो m1 प्लस m2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -3m1 -3m2 बराबर -2m1 और -5m2। अब m1 को एक तरफ ले आओ, m2 को एक साइड ले आओ, तो m2 वैल्यू इधर आएगी तो ये किसकी हो जाएगी पॉजिटिव। तो 5m2 और 3m2 बराबर, ये 3m1 इधर से तो इधर चले जाएगा, और 5 इधर से इधर लेके आ रहा हूं, तो फिर 3m1 तो हो गया पॉजिटिव माइनस का 2m1, इधर कितना आएगा 2m1 या m2, 2m2 बराबर कितना बचेगा m1। अब यहाँ कुछ भी नहीं, 3 में से 2 घटाएं 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं, तो m1 का अनुपात तो कितना आएगा 2, और m2 कितना आएगा 1, मींस m1 अनुपात m2 बराबर 2:1। अतः बिंदु C रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करेगा। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है इसमें, P का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछ रहा है P का,
तो देखो p किसकी जगह आएगा, y की जगह। 1 2 3 4। अब अनुपात कितना आ गया, 2:1, 2 1 2। कौन सा फॉर्मूला, y वाला, y2 और y1। y2 की वैल्यू कितनी है, 3। y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 4। p बराबर 2 × 3 किया तो 6 माइनस 4/3। तो p बराबर कितना आ गया, 2/3। बात समझ में आ गई। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और देखिए, एक कुछ सवाल ऐसे भी है जो अनुपात वाले हैं। अनुपात वाले क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाए हम, अनुपात वाले क्वेश्चन भेज दीजिए और उनके अनुपात के बारे में सुन लीजिए। जैसे ये कोई रेखाखंड है, जैसे ये क्या है, कोई रेखाखंड, इसको समत्रिभाजित करना है। समत्रिभाजित मतलब जैसे ये पेन है, इसको 3 भागों में विभाजित करना है। तो एक बार तोड़ूंगा, इसका मतलब कितने खंड हो गए, 2। और 2 बार तोड़ते कितने हो जाएंगे, 3 होंगे। तो मैंने ये क्या कर दिया, समत्रिभाजित कर दिया। अब जैसे एक बिंदु को P मान लूं और दूसरे को क्या मान लूं, Q। तो P के अनुपात क्या लिखूंगा, तो P के आगे कितने पॉइंट है, 1। पीछे कितने पॉइंट है, 2। तो 1:2। जैसे Q का लिखना है, तो Q के आगे कितने पॉइंट है, 2। तो 2:1 लिखेंगे। जैसे ही मैंने एक रेखाखंड वो ले लिया, 5 अनुपात में विभाजित करना, 5 समान, 1 2 3 4 हो गए 5। मैंने लिखा A B और P Q R S लिख दिया। मुझे चाहिए P का अनुपात, तो P का आगे कितना, 1 और P के पीछे कितने, 1 2 3 4, तो 1:4। जैसे अपन को Q को लिखना, P के Q का आगे कितने, 2 और पीछे कितने, 3। R का लिखना है, तो R के आगे कितने, 3, पीछे कितने, 2। S का लिखना, S के आगे कितने, 4 और पीछे कितने, 1। और ऐसे नहीं समझ में आए तो आगे कितना, 1। अब मैं कितना जोड़ू कि टोटल 5 खंडे हो जाए, तो 4। आगे कितने, 2। कितना जोड़ू कि 5 बन जाए, तो कितना आएगा, 3। आगे कितने, 3। कितना जोड़ू कि 5 बन जाए, 2। आगे कितने, 4। कितना जोड़ू कि 5 बन जाए, तो कितना आएगा, 1। ये अनुपातों वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। इनमें एक एक के लिए सोल्व करें, पहले P का मान निकालेंगे, फिर Q का मान, फिर R का, फिर S का। ऐसे समत्रिभाजित लास्ट पूछेगा। सम 4 समान भागों में तो पूछता नहीं कभी भी, क्योंकि उसको मध्य बिंदु फॉर्मूले से सोल्व कर देंगे। अब देखो इसमें मध्य बिंदु फॉर्मूला कैसे आया। मध्य बिंदु फॉर्मूला देखिए, जैसे अपना एक फॉर्मूला था, ये कोई रेखाखंड है, ये है A और B और ये कौन सा बिंदु है, P। मध्य बिंदु मतलब 1:1 में क्या कर रहा है, ये विभाजित कर रहा है। मैं 2:2 भी लिख सकता हूँ, 3:3 भी लिख सकता हूँ, 4:4 भी लिख सकता हूँ। तो x वाला फॉर्मूला था m1x2 प्लस m2x1। m1 प्लस का y वाला फॉर्मूला क्या है, m1y2 प्लस m2y1, m1 प्लस के m2। अब x की जगह m1 और m2 की जगह कितना लिखना है, 1 1। तो x बराबर 1 लिखूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, x2 प्लस x1/2। ये किसका आ गया, मध्य बिंदु के वाला फॉर्मूला आ गया। y बराबर कितना हो जाएगा, y2 प्लस y1/2। मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक किस फॉर्मूले से निकालेंगे, x के लिए तो लिखेंगे x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। जैसे मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूं, ये कोई वृत्त है, वृत्त का व्यास दे रखा है, वृत्त का क्या दे रखा है, व्यास। उसका मध्य बिंदु दे दिया, मान लो 3 4 दे दिया, और एक पॉइंट किसके मान दे दिए, a के, -2 और 5 दे दिया। और अपन से क्या पूछ लिया, बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये वृत्त का मध्य बिंदु दे रहा है, मतलब केंद्र दे रहा है, और मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला ये लगाएंगे, उससे किसके मान निकालेंगे। ये मान लो x1 y1 है, तो ये इसको क्या मान सकते हैं अपन, x2 और y2 मान सकते हैं, या सिंपल x y निकालेंगे तब भी इस फॉर्मूले से इसके क्या आ जाएंगे, मान आ जाएगा। लास्ट इस चैप्टर के 1-2 पॉइंट और है, वो देखिए। जैसे अक्षों से दूरी पूछता है, कभी किससे दूरी पूछता है, अक्षों से दूरी। जैसे मैंने लिखा 5 और 2, x अक्ष से दूरी, मतलब ये पॉइंट मान लो 1 2 3 4 5 और 1 2 यहाँ पे है, 5 और 2। अब कौन से अक्ष से पूछ रहा है, x। x से दूरी मतलब x से दूरी, तो ये कितनी है, यहाँ से यही तो दूरी हुई, मतलब कितनी हुई, 2। x से दूरी कितनी होगी, 2। तो 2 इकाई लिखेंगे। अगर y से पूछे तो y से 1 2 3 4 5, y से कितनी हो जाएगी, 5।
कहने का मतलब है जिस अक्स से पूछे उसको छुपा लो, x से पूछी तो x को छुपा लो, जो बचेगा वो तुम्हारा क्या होगा आंसर, y से पूछी y को छुपा लो, जो बचेगा वही क्या होगा आंसर। कभी भी अनुपात माइनस में नहीं आते, दूरी ऋणात्मक नहीं आती है, ठीक है। बस चैप्टर 9 खत्म, नेक्स्ट चैप्टर आगे पढ़ेंगे।